हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाले क्लास में हमने पेपर सेकंड पढ़ा था। तो पेपर सेकंड में हमने पेपर फर्स्ट पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। कंप्लीट माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी जो आपके सिलेबस में है वो पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और अब जो मैं पेपर शुरू करवाने जा रही हूँ वो है पेपर थर्ड। तो आपके पेपर थर्ड है एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन। ठीक है। तो मैं आपके पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट यहाँ पे शुरू करवाने जा रही हूँ। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन। तो एल्गी मीन्स शैवाल, तो मैं इसमें आपको शैवालों के बारे में पढ़ाऊँगी, ब्रायोफाइट्स के बारे में बताऊँगी और उसके अलावा जो एल्गी का सहजीवी संबंध होता है कवकों के साथ वो भी मैं इस पेपर में आपको पढ़ाऊँगी। तो ये जो कंप्लीट बुक है, ये पेपर है, इसके अंदर मैं क्या बताऊँगी, एक तो इनका या इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनमें किस किस प्रकार के पोषण के माध्यम होते हैं या स्रोत होते हैं, उसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो किस टाइप का होता है और इनकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या होती है या कंप्लीट एनवायरनमेंट में इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो मैं इस पेपर में आपको क्लियर करवाऊंगी। तो बेसिकली सेंटर किस पे रहेगा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है एल्गी। तो एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन में पहले आपको दे देती हूँ कि एल्गी को हिंदी मीडियम वालों को अगर कहीं भी दिक्कत आए तो वो मुझे पूछ सकता है। तो एल्गी को थैलोफाइटा वर्ग के उप समूह में रखा गया है। ये एल्गी जिन्हें शैवाल कहते हैं, ये एल्गी स्वपोषित यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। तो एल्गी को थैलोफाइटा वर्ग के उप समूह में रखा गया है। ये एल्गी जो होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं, ये स्वपोषित होते हैं, अर्थात इनमें अपने जीवन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए वे सभी मुख्य आवश्यकताएं जो इनको चाहिए वो सभी अंग इनमें होते हैं कि अपने आवश्यकताएं पूरी कर सके या अपने जीवन यापन या अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए इन्हें जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो इन्हें अपने तंत्र से मिल जाती है। तो जो एल्गी होती है इन्हें बॉटनी में कहते तो पादप ही है, लेकिन ये जो एल्गी होती है जो एक्चुअल में यूकैरियोट्स होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, पादप शरीर, ये जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन्हें एक्चुअल में बोलते तो प्लांट से ही हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है, इसीलिए इन्हें प्लांट कहते हैं। लेकिन इनकी जो प्लांट बॉडी होती है इनमें रूट,
स्टेम और लीफ का डिवीजन नहीं होता है। मीन्स इनमें ना तो जड़ होती है ना तना होती है, ना तो तना होता है ना जड़ होती है, ना ही इसमें पत्ती होती है। इनकी प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस। जैसे कि फंजाई में थैलस कहा था हमने, वैसे ही इनकी प्लांट बॉडी को थैलस या सुकाई कहा जाता है। तो इनके थैलस पे वे सभी अंग या ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनसे कि इनके शरीर की या इनकी प्लांट बॉडी की आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित मीन्स ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है, इट मीन्स ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। जो मैंने पहले न्यूट्रिशन पढ़ाए थे आपको बैक्टीरिया में और उसके अलावा फंजाई में, तो मैंने एक टर्म आई थी ऑटोट्रॉफिक। तो स्वपोषित, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषित। मीन्स ये जो एल्गी होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात इनमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं से बना सकते हैं। और ये क्लोरोफिल होने के कारण ये प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो, ये जो एल्गी है, इन एल्गी में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पिगमेंट्स। तो इन शैवालों में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो इनमें प्रकाश संश्लेषण व भोजन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और ये जो एल्गी होते हैं, ये एल्गी फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, उसके साथ ही ये जनन भी कर सकते हैं। मीन्स इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता या प्रजनन की क्षमता होती है। मीन्स अपने ही समान संतति या प्रोजेनी उत्पन्न करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। और इनमें पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है। इट मीन्स इनमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों टाइप के इनमें रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। और इनमें डिफरेंट टाइप के रिजर्व फूड पाए जाते हैं और उसके अलावा इनमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो इनका पादप शरीर या इनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम एवं लीफ में डिवाइड नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है। और इनकी प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। ये थैलस पे इनके जननांग या सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और इनमें पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है। ठीक है, वो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप का हो सकता है। ये टर्म्स आपको पहले मैंने बता दी थी। इनमें जो रिजर्व फूड होता है, ये रिजर्व फूड इनमें ऑयल, फैट, स्टार्च आदि हो सकते हैं। और इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें जो संचित भोजन होता है वो ऑयल की बूंदों के रूप में, फैट के रूप में, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और इनमें जो संचित पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल तो होता ही है, हर एल्गी में क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। उसके अलावा अन्य पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी, उसके अलावा बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोरिथ्रिन आदि। तो ये हो गई इसके रिजर्व फूड की बात। अब देखो, ये तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इनकी जो थैलस होते हैं वो यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय इनके थैलस हो सकते हैं जिन्हें सुकाय कहते हैं। अब देखो,
स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। और इन्हें लैटिन भाषा में एल्गा भी कहते हैं। उसके अलावा ग्रीक भाषा में एल्गी को फाइकोस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सी वीड। सी वीड मीन्स समुद्री खरपतवार, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एल्गी या शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान कहते हैं। लैटिन भाषा में शैवालों को एल्गा कहते हैं। शैवालों के लिए ग्रीक वर्ड फाइकोस यूज में लेते हैं। फाइकोस का अर्थ होता है सी वीड या समुद्री खरपतवार। और ये जो एल्गी होते हैं ये जलीय खरपतवार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मोस्टली जो एल्गीज हैं, या मैं यूँ कहूँ कि कम्प्लीटली जितनी भी एल्गीज है वो पानी पे ही निर्भर रहती है, जलीय प्रकृति की होती है मोस्टली एल्गीज, ठीक है। और इन्हें एल्गी नाम लीनियस के द्वारा दिया गया। तो एल्गी नाम किसने दिया? लीनियस ने। ये जो शैवाल है इन्हें एल्गी नाम या शैवाल नाम लीनियस के द्वारा दिया गया। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिश को कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अयंगर को कहते हैं। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि फाइकोस कौन सा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, या शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोस कौन सा शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि एल्गी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो लीनियस के द्वारा दिया गया। फाइकोस का अर्थ होता है सी वीड या समुद्री खरपतवार। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अयंगर को कहते हैं। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी, ओनली ये क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी तो कौन है? फिश को फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी को या फाइकोलॉजी अयंगर को कहते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और अलग अलग कंट्रीज़ में इस एल्गी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि रोम में लीमू एक्सेट्रा आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अब देखो, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बात कर ली। अब देखो इसके क्लासिफिकेशन पे हम आते हैं। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में स्मिथ का क्लासिफिकेशन है। तो स्मिथ ने एल्गी को 7 विभागों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से हैं वो देख लो आप। क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा,
फियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, तो फ्रिश ने इन्हें निम्न 7 विभागों में स्मिथ के क्लासिफिकेशन में एल्गी को 7 डिविजन्स में डिवाइड किया था। क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, फियोफाइटा, फ्रियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, साइनोफाइटा और रोडोफाइटा। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स है उनमें मैं आपको क्लोरोफाइटा विभाग 1 की बात करती हूँ मैं। तो जो आपके विभाग 1 है क्लोरोफाइटा, तो मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, या तो स्मिथ का क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्मिथ का क्लासिफिकेशन पूछेगा, तो आपको ये डिफरेंट में इनके स्मिथ की क्लासिफिकेशन को बताना है। और मेनली आपको इनमें लिखना क्या है, इनमें पिगमेंट्स रिजर्व फूड कौन से होते हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है कि नहीं होती है, और इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, और इन्हें आगे कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये आपको बताना होता है। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है एल्गी पे कि एल्गी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रिजर्व फूड के बारे में लिखिए, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप के एल्गीज में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के बारे में बताइए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा में पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है। तो क्लोरोफाइटा में पिगमेंट्स कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए व बी, और इनमें संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च। इनमें कशाभिकाएँ पाई जाती है, ठीक है, और ये जो कशाभिकाएँ होती है वो 2 या 4 हो सकती है और समान आकृति की होती है। सभी एल्गीज की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और फंजाई की किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। यूग्लिनोफाइटा में पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन, ठीक है, और इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो पैरामाइलिन स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, और इनमें भी कशाभिकाएँ आगे के सिरे पे 1 या 1 से अधिक हो सकती है। इनमें रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का पाया जाता है, और इनमें भी रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का पाया जाता है। जो क्लोरोफाइटा है उसे आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और यूग्लिनोफाइटा को 1 क्लास में डिवाइड किया गया है। और फिर आते हैं जैसे कि क्राइसोफाइटा को जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए होता है, इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल तो होता ही है, उसके अलावा बीटा कैरोटीन व जेंथोफिल भी इसमें पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें ऑयल रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है ना। उसके अलावा जब हम साइनोफाइटा की बात करते हैं तो इन्हें प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत रखा गया है। साइनोफाइटा को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनमें होने वाला रिप्रोडक्शन मोस्टली फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू होता है, और इनमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल होता है, उसके अलावा जेंथोफिल होता है, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोजेंथिन और फाइको इरिथ्रिन इनमें पिगमेंट होता है, ठीक है। और जो रोडोफाइटा होता है, रोडोफाइटा में भी
फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनमें स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स इनमें रिजर्व फूड पाए जाते हैं। तो मेनली जो एल्गीज होते हैं उनमें रिजर्व फूड और कुछ कुछ पिगमेंट्स सेम होते हैं। जैसे कि मैं फियोफाइटा की बात करूँ तो फियोफाइटा को भूरे शैवाल भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनमें लेमिनेरिन, स्टार्च और मैनिटोल रिजर्व फूड के रूप में रहता है। और इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन आदि होते हैं, ठीक है। तो ये हुए ओवरऑल इनके शॉर्ट में स्मिथ के क्लासिफिकेशन की बात। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इनमें कौन कौन से थैलस पाए जाते हैं, उन थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मीन्स वो यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं। और ये जो एल्गीज होते हैं इनके आवास या हैबिटेट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हाँ, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली जलीय शैवाल होते हैं, लेकिन ये पानी के अलावा भी कुछ जगह रह सकते हैं। जैसे कि ये जलीय होते हैं, मृदीय होते हैं, उसके अलावा ये वायवीय शैवाल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो असामान्य हैबिटेट में रहते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। थैंक यू।